नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। तो देश भर में आज नवरात्रि की धूम है, साथ ही उत्तराखंड में भी नवरात्रि की धूम है। तो वहीं 9 दिनों के त्योहार के पहले दिन शैलपुत्री की आराधना करने के लिए हर जिले में श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे के दौरान टनकपुर पूर्णागिरी पर्वत पर स्थित मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पहुंचे। तो वहीं नैनीताल की आद्यष्टि नयना देवी मंदिर हो या आपको बता दें कि हल्द्वानी के मंदिर हो, तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। 5 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंगलोर, हल्द्वानी, काशीपुर, श्रीनगर, तमाम जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही आज टनकपुर के चंपावत में सीएम धामी पूजा अर्चना करने पहुंचे। मां पूर्णागिरी धाम वो पहुंचे जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। मैंगलोर, हल्द्वानी, श्रीनगर, काशीपुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। चंपावत में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और साथ ही मैंगलोर से तस्वीरें सामने आई, हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आई, श्रीनगर से तस्वीरें सामने आई, काशीपुर से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त नवरात्रि के दौरान मां की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। साथ ही चंपावत से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने माता पूर्णागिरी धाम में पूजा अर्चना की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने टनकपुर श्राद्धा घाट में नदी से होकर रहे कटाव और उसके बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्या सुनकर मौके पर निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बात यह भी सामने आई कि सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं। तो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। इसका लाभ उत्तराखंड के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा और इसके लिए सरकार को 38.12 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्यवहार उठाना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। अब जबकि बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस घोषणा को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें से संविदा दैनिक सफाई कर्मी को अब तक 350 रुपये, मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कर्मचारियों को 275 रुपये और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। देखिए, बीच बीच में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी लोगों के बीच में हमने पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम सभी का मानदेय पर प्रतिदिन का 500 रुपया करेंगे और हमारी नई सरकार के गठन होते ही हमने इसका शासनादेश निकाल दिया। अब सभी को 500 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से सुनिए। तो विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी भूषण विधानसभा क्षेत्र से पहुंचते ही विकास कार्यों में जुट गई हैं। इसके लिए वह जनता की समस्याओं को सुनने और इसके समाधान के लिए संबोधित विभाग को अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने शनिवार को विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान रितु खंडूरी ने विभागीय अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं गुणवत्ता और मानकों के अनुसार समय पर पूरा करें ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। विधानसभा
क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं उनकी मैंने समीक्षा ली। आज PWD, जल संस्थान, जल निगम, नलकूप, बिजली विभाग, इन सभी विभागों के साथ मैं आज बैठी थी, पहले ये समझने के लिए कि किस तरह के कार्य यहाँ पिछले 5 साल से हो रहे हैं, उनकी कार्य प्रगति क्या है, किस स्तर पर कार्य हो रहे हैं, और उसके साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं अफसरों को कि वो फ्यूचर में किस तरह का काम हमें कोटद्वार के लिए करना है, चाहे वो बाढ़ सुरक्षा के लिए हो, रोडों का डामरीकरण हो, नलकूपों को और नलकूप हमें सैंक्शन करवाने हो, बिजली को और सुदृढ़ करना हो। इस तरह की निर्देश आज विभागों को दिए गए हैं और अगले 15 दिनों में फिर एक बैठक होगी और उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आज अफसरों के साथ बैठ के कोटद्वार की सारी जानकारी ली और आगे के लिए कर्मठ। तो खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर दून अस्पताल में कोरोना कॉल में उपनल और PRG के माध्यम से तैनात 610 आउटसोर्सिंग कर्मी 31 मार्च को सेवाएं समाप्त कर दी गईं और इसके विरोध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अपनी मांगों को लेकर बीते कुछ दिनों से आंदोलनरत हैं। उनके समर्थन में आज चक्राता से विधायक और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी समेत कांग्रेसी नेता स्वास्थ्य कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार गठन के बाद बीजेपी सरकार ने तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाने का काम किया है। ऐसे में आज आउटसोर्सिंग कर्मी धरने पर बैठे हैं, इसलिए मजबूरन कांग्रेस को उन साथियों के साथ धरने पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी कोई आंदोलन करें। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इतनी अल्प अवधि में अपना असली चेहरा दिखा दिया है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार देंगे, लेकिन सरकार ने इसके ठीक उल्टा काम किया है। जिनका रोजगार था उनका रोजगार खत्म करने का काम किया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि इस विषय में जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर उनके समक्ष इन कर्मचारियों को पुनः सेवाओं में बहाल किए जाने की मांग करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देने का काम किया। सरकार गठन के बाद आप देख लीजिए तमाम साथियों को जो है सरकार ने हटाने का काम किया या उनकी सेवाओं को समाप्त करने का काम किया। आज हमारे तमाम साथी आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसके आज मजबूरन कांग्रेस को जो है साथियों के बीच में आना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि हम सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी कोई आंदोलन या कुछ बात कहें, लेकिन सरकार ने अल्प अवधि में अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया, असली रूप दिखाने का काम किया है। और चुनावी घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में उत्तराखंड के नौजवान साथियों से ये आह्वान किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार ने पहला प्रहार जिनका रोजगार था बेरोजगार करने का काम किया। हमको समर्थन देने यहाँ पर आना पड़ा है। हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री से समय भी लेंगे। हम चाहेंगे कि इन साथियों को फिर से जो है सेवा में बहाल। वहीं प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के साथ साथ कई वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष लाल होता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार देश भर में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कल से एक सप्ताह तक कांग्रेस पर देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। इसी को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा कि इस सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के बाद से जनता को महंगाई का जो गिफ्ट दिया है, उससे जनता का बुरा हाल है। चुनाव जब गतिमान होते हैं तो सारी चीजों पर रोक लगा दी जाती है, कीमतों में इजाफा नहीं होता, कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं और 4 राज्यों में केंद्र सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होती है, तो जनता को नाश्ते में कहूं या सौगात में कहूं या तोहफे में कहूं, ये परोसा जाता है और जिसे महंगाई कहा जाता है। विकराल और सुरसा का रूप महंगाई ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष का नाम है। हम ताजा हारे हैं, लेकिन जनता ने आशीर्वाद हमें भी दिया है।
सभी राज्यों में चाहे कम कहीं ज्यादा हमें आशीर्वाद मिला है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी उन अपने वोटर्स के प्रति बनती है, जनता के प्रति बनती है। दबे हुए, कुचले हुए, वंचित, शोषित, गरीब समाज की हमने आवाज उठाना हमेशा शुरू किया था, हम उसको रोकेंगे नहीं। हम आवाज आज भी उठाएंगे। आप देख रहे हैं देशव्यापी हमारा प्रदर्शन चल रहा है महंगाई के ऊपर। पहले प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, फिर आपने देखा महानगर और जिलों ने प्रदर्शन किया, और कल हम गांधी पार्क में प्रातः 11 बजे धरना देने जा रहे हैं महंगाई के ऊपर। ये हमारा लगभग 1 सप्ताह चलने वाला वृहद कार्यक्रम है जो हर प्रदेश में हो रहा है। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के आह्वान पर सरकार को आईना दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रेता, बजरी, सीमेंट, ईंट, सरिया, कोई चीज नहीं छोड़ी आपने। खाने का तेल नहीं छोड़ा आपने, भराने का तेल नहीं छोड़ा आपने। तो कोई तो ऐसी चीज हो, टोल टैक्स में आपने बढ़ोतरी कर दी, सीएनजी में आपने बढ़ोतरी कर दी, भवनों में आपने कर बढ़ा दिया। तो ऐसे में तो वहीं जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को चुटकी सा दे रही है और दोनों हाथों से लूट रही है। विधानसभा सत्र के बाद देहरादून से वापस अपने कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधायक आदेश चौहान ने कहा कि बीजेपी एक तरफ जनता को निःशुल्क राशन चुटकियों में दे रही है और प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दोनों हाथों से लूट रही है। जो गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलना चाहिए था, बीजेपी के शासनकाल में 1000 रुपये का मिल रहा है। उन्होंने बताया कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या का निस्तारण करने की मांग रखी गई है, जिसमें सीएम ने सभी मांगों को तत्काल प्रभाव से पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मैं उनसे शिष्टाचार भेंट के लिए भी गया और मैंने अपनी जसपुर की जो 4 मांगे मूल थे दी है, जरूरी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, वो उनको सौंपी और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है। सबसे पहला तो उनको मैंने दिया कि भाई हमारे जसपुर में भोगपुर ग्राम आबादी क्षेत्र है, वो किसी ग्राम सभा से नहीं जुड़ा, तो या तो मैंने कहा उसे ग्राम सभा से जोड़ें या उसे ग्राम सभा घोषित करें। एक मेरे यहाँ क्योंकि जो वृद्धन बच्चे हैं वो पॉलिटेक्निक तकनीकी शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर पड़ता है और गरीब व्यक्ति रोज़ किराया भाड़ा नहीं पहुँच सकता। उसकी वजह से पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ बनाया जाए। तो पहले भी मैंने मांग की थी, फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला पुष्कर जी और मैंने फिर उनको ये मांग पत्र दिया। एक मांग पत्र मैंने उनको दिया है रोडवेज बस स्टैंड। लगभग 150 से 200 बसें रोज़ प्रतिदिन गुजरती हैं। जो लोग देहरादून या हल्द्वानी हमारे आवागमन को चाहते हैं, हमारी माताएं, बहनें या युवा सड़कों पर खड़ा होकर तो वहीं ऐतिहासिक चैती मेले का उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी डॉक्टर शंभुनाथ टीसी ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। शुभारंभ के अवसर पर बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी पहुंचे और मेले का उद्घाटन पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि मेला पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के चलते स्थगित था। फिलहाल मेले का उद्घाटन तो कर दिया गया है, लेकिन मेले में पहले की तरह से रौनक नहीं दिखाई दे रही। फिर भी उन्होंने पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मेले में किसी भी प्रकार की संदिग्ध व्यक्ति को देखते हुए ही उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही मेले की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। हिंदू नव संवत्सर के पहले दिन के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि कोविड का संक्रमण चल रहा है, बहुत कम है, परंतु हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन करना है। और क्योंकि 2 साल बाद ये मेला हो रहा है, तो इसमें संयम से और आनंदित होकर हमें इस मेले का आनंद लेना है। और मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि यहाँ मेले में आए और जो हमारा अपना नेचर है, अपना बिहेवियर है कि अच्छे इंसान के रूप में यहाँ मेले का आनंद लें। और उसके साथ साथ क्योंकि मेला 2 साल बाद हो रहा है, तो पर्यावरण को क्षति ना हो, इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस मेले में हम लोग जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये पॉलीथीन से, उसका इस्तेमाल ना करें और तंबाकू का सेवन ना करें। इस मेले को इस बार स्मोक फ्री बनाने का हम लोग प्रयास करें। 2 साल बाद मेला हो रहा है। पहले तो आपको नव वर्ष की बधाइयाँ, नव संवत्सर की और हिंदू न्यू ईयर की, युगादि की बधाइयाँ। और अभी पर्याप्त मात्रा में हमने फोर्स का तैनाती किया है। एक एडिशनल एसपी। तो वहीं देश भर में हिंदू नववर्ष के आगमन और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अल्मोड़ा के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया। वहीं प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक आस्था जगेश्वर धाम में शक्तिपीठ पुष्टि माता विराजमान है। नवरात्रि के समय भक्त पुष्टि माता की विशेष पूजा अनुष्ठान कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं और पुजारी के अनुसार पुष्टि माता का यह शक्तिपीठ है
और इसमें पुराणों के अनुसार इस स्थान पर मां का अंगूठा गिरा था। बागेश्वर धाम के अंतर्गत मां पुष्टि देवी मां शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। पुराणों के आधार पर यहाँ पर मां पुष्टि मां दुर्गा जी के पैर का अंगूठा गिरा हुआ था। पुष्टि यानी कि कार्य को सफल करने वाली मां पुष्टि माता अनादिकाल से यहाँ पर विराजमान है। नवरात्रियों में यहाँ पर पुष्टि माता जी के अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती पाठ, कीलक, कवच, अन्य यहाँ पर अनुष्ठान भक्त लोग करवाते हैं। माँ सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो है मां जगदम्बा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है और इस साल चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और 11 अप्रैल तक रहेगी। इसी दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व देश भर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मां दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान उपवास रखने और पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। तो वहीं नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और इन दिनों मां की पूजा अर्चना करते हैं। तो हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आपको बता दें कि मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। नवरात्रि की बाजारों में धूम है मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत समय बाद थोड़ा जो ग्राहक है वो कोरोना के भय से मुक्त होकर बाजार में आ रहा है और 2 साल बाद लगभग ये नवरात्रि बड़े उत्साह उमंग से लोग मनाने के लिए बहुत ही उत्साह में हैं और इस लिहाज से मूर्तियाँ, शंख, घंटी और आरती, पूजा का सभी सामान यहाँ, जैसे कि कुमाऊं को देव भूमि भी कहा जाता है, तो सभी लोग यहाँ पूजा पाठ का सामान खरीद नजर आ रहा है। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से मार्केट कह रहे थे हल्का था, लेकिन हल्का नहीं था। बहुत बढ़िया नवरात्रि पिछली बार भी हुई, इस बार और ज़्यादा बढ़िया हो रही है, क्योंकि जो खौफ था लॉकडाउन का, जो डर था लोगों के बीच से निकल चुका है। अब इंसान सब कुछ ओपन करके चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस वक्त हॉस्पिटलों में मरीज भी नहीं आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर चल रहा है। लोग बड़ी धूमधाम से नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। बहुत माता रानी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से भी बहुत। हम त्योहार चुनरियाँ लेते हैं, मैया का मंदिर सजाते हैं, व्रत लेते हैं, पाठ कराते हैं और जो भी बाजार की खरीदारी होती है, माला, मंदिर सजाना, ये बहुत शौक से करते हैं। आंटी 2 साल बाद त्योहार, बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन हमने कैसे न कैसे जो एडजस्ट किया था, छोटे मोटे दुकानों से कैसे भी एडजस्ट किया था। चल रही है नवरात्रि की रौनक है इस समय। 1-2 दिन में काफी अच्छी हो गई सेल, सही चल रहा है। नवरात्रि को लेके कैसा है अभी तो उत्साह है, लोगों में ले रहे हैं सामान, खरीदारी भी हो रही है, सही हो रही है। क्या सामान रखा हुआ है आपने? क्या माता की चुन्नी, लहंगे, ध्वजा हो गई, नारियल हो गए, सब कुछ टोटल सामान जितना होता है सब कुछ है। तो पिछले बार क्या अपेक्षा इस बार के नवरात्रि से कैसे उम्मीद है? और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों के, जहां पर आज पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के बाद 10 अप्रैल को अनुष्ठानों की पूर्णाहुति होगी और इसके लिए मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मां दुर्गा मंदिरों को सजाने संवारने के साथ ही नारियल, चुनरी की दुकानें सज गई हैं। कलश स्थापना के साथ मां आदिशक्ति स्वरूप की 9 दिवसीय नवरात्रि की आराधना शुरू हो चुकी है। नवरात्रि के अवसर पर जगह जगह दुर्गा मंदिरों को सजाया गया है। ये मैंगलोर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। में तैयारियां व्यवस्था हो रही है कि एक हमारी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नया निर्माण हुआ है और हमारे मंदिर में नए गेट भी लगाए जा रहे हैं और सजावट का मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है। श्रद्धालुओं को मन से पूजा पाठ करनी चाहिए, बिल्कुल श्रद्धा से, अपने मन में कोई भी छल कपट नहीं रखना चाहिए।
तो वहीं नवरात्रों की शुरुआत विधि विधान के साथ हो गई है। नवरात्र के पहले दिन हिमालय पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो गई है। तो वहीं पहले दिन चारों धामों के रक्षक देवी धारी देवी में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग सैकड़ों की संख्या में भगवती के दर्शन के लिए धारी मंदिर पहुंचे। तो वहीं माना जाता है कि मां भगवती धारी देवी दिन भर में 3 रूप धारण करती हैं। सुबह जहां महाबालिका रूप लेती हैं, दिन में महिला और देर सायं बुजुर्ग महिला का रूप धारण करती हैं। कहा जाता है कि जब मां की मूर्ति को 2013 में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील को ऊंचा करने के लिए मूल स्थान से हटाया गया था, तो केदारनाथ में भयंकर आपदा आई थी। मां का मंदिर की स्थापना महाभारत काल से बताई जा रही है। ये धारी देवी मैंने आपको बताया कि जो है धारी देवी कोई नाम नहीं है, धारी गांव से इनका नाम धारी देवी पड़ा है। सामने धारी गांव है, ये माता कल्याणी है, काली का अवतार है। काली यहाँ शांत हुई है, ये काली से कल्याणी हुई संस्थान बनी हुई है और इसलिए इनको उपनाम में धारी देवी इनका हो गया है। आज कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या किस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग? अभी आप देखेंगे कि अभी हरियाली का घट स्थापन हुआ है और भक्त लोग आ रहे हैं और आप भीड़ भी देख रहे हैं बहुत भयंकर। तो आदिशक्ति माँ धारी देवी के मंदिर में ये प्रमुख मान्यता है कि माँ के मंदिर में माँ के 3 स्वरूप देखे जाते हैं। सुबह को बालिका का रूप, दिन में एक औरत का रूप और शाम को वृद्धावस्था के रूप में माँ धारी देवी की रूप हम देखते हैं और ये मान्यता है। तो खबर लालकुआं से है, जहां पंतनगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में आज दोपहर करीब 11 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी में आग लग गई। तेज हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे 12 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने में जुटे रहे। घटना के समय अधिकांश लोग काम पर गए हुए थे। वहीं घटना के बाद उपजिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और आग पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। सुनीता नाम है, इंदिरा कॉलोनी है, हमारे यहाँ अभी सर है, लेकिन सर मैं घर में नहीं था, मैं जानवर के लिए पता लेने गया था जंगल। अचानक फोन आया कि नहीं झोपड़ी में आग लग गई। आते आते देखा तो सोहा। शादी तो सर 18-19-20-21 के शादी है मेरी लड़की के। करीब 2-2.5 लाख के सामान के मतलब हमारा नुकसान खत्म हो गया। जेवर, कपड़े लत्ते, बर्तन सारे खत्म हो गए सर। यहाँ 11 आदमी की झोपड़ी जली है सर। नेता लोग आए थे, कुछ मतलब कह तो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। अब नुकसान तो सर अलग अलग तो झोपड़ी है, अब किसके घर में क्या है, किसके घर नहीं घर में क्या है, अब कैसे कह सकते हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है। ऐसा तो है नहीं किसी के जानवर गया है, कभी किसी के जेवर गए हैं, कपड़े लत्ते सारे बच्चे के हैं, सब खत्म हो गया सर। क्या नहीं है सर, का अपना ज़मीन तो है नहीं, क्या करें, मजबूरी में यहाँ बैठे हैं सर। कारण जांच का विषय है कि क्या स्थिति है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनके रहने की व्यवस्था करना, इनके भोजन की व्यवस्था करना। तो हमारी तहसील से टीम, आपदा प्रबंधन की टीम जिले से सभी यहाँ उपस्थित हैं। कच्चे राशन की किट भी हम लेके आए हैं अपने साथ ही अगर आवश्यकता होगी तो तहसीलदार साहब ने अभी पास में सुरक्षित स्कूल में इनके रहने का इंतजाम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनको अहेतुक सहायता तत्काल हम लेके आए हैं। कुछ अभी समस्या आ रही थी, शायद कुछ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, तो ऐसी स्थितियों में फिर हम कैश की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ ही हम राशन की किट अभी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके साथ ही जो भी संभव सहायता होगी वो पूरी निश्चित तौर से 12 का एग्जैक्ट फिगर है, बट किसी को कहीं से भी कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। कुछ कैटल लॉस की भी इंफॉर्मेशन है। किसी भी व्यक्ति के घायल या हताहत की सूचना नहीं है। जो भी नुकसान है काफ़ी जो आवास थे या झोपड़ी थी उसका, कपड़ों का, इन सब का काफ़ी व्यापक तौर पे नुकसान हुआ है। 300 रुपये का अहेतुक चेक जो है तत्काल इनको चेक, या क्योंकि काफ़ी आप देख सकते हैं पीछे, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं कि इनको सीधे कैश दिया जाए ताकि इनको बैंक का, कई लोगों के अकाउंट नहीं है, तो वो हम कार्रवाई अभी 1 घंटे में पूरी करके तत्काल ले दें। अब देखिए नुकसान तो है ही है, नुकसान तो विषय है ही है। अब किसका क्या कितना नुकसान हुआ है, जो भी मैक्सिमम सरकार की सहायता बनती है वो निश्चित तौर से की जाएगी। बाकी विस्तृत। तो वहीं श्रीनगर शहर में ट्रेंचिंग ग्राउंड के अभाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। नगर पालिका की ओर से शहर भर का कूड़ा पुराने बस अड्डे पर फेंका जा रहा है। साथ ही इसी जगह पर आए दिन कचरे में आग लगाई जा रही है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अभी तक किसी ने नहीं निकाल पाया है। स्थानीय लोगों को कचरे
के जहरीले धुएं से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की, तो वहीं उन्हें बीमारियों का भी खतरा है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई समाधान किया गया। तो वहीं कोई समाधान ना होने पर स्थानीय लोगों ने अब प्रशासन से उन्हें यहां से विस्थापित करने की मांग भी शुरू कर दी है। अभी नगर निकाय श्रीनगर का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का DPR है वो स्वीकृत हो रखा है, उनको उसकी धनराशि भी प्राप्त हो रखी है। पर्यावरणीय स्वीकृति का जो अब अनुमति होती है वो जैसे ही प्राप्त हो जाएगी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिया जाएगा और उसके पश्चात उसका टेंडर कार्रवाई भी करना आवश्यक है। तो वो भी हम लोग वर्तमान में जो आचार संहिता लगी थी निर्वाचन कार्य के दौरान उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। अभी निर्वाचन का आचार संहिता समाप्त हो गया है तो उसको शीघ्रता से करने का निर्देश संबंधित निकाय के जो अधिशासी अधिकारी दे कहता है कि एक तो नीचे नदी है, नमामि गंगे के तहत जो सफाई हुई थी वो नदी में गंदगी हो रही है। यहाँ पे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, न खाया जा सकता, न पानी पिया जा सकता है। और सारी नगर पालिका सारे से नगर कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि नीचे नदी भी है। शासन प्रशासन को हमने कई बार जो है अवगत भी कराया, जिसमें सभी वासियों के सहन है इसमें। और यही बात है जिसमें कि SDM साहब ने कहा था कि मैं 3 दिन में इसको हटाने का वो करूँगा, और 3 दिन से ज़्यादा हो गए, कई दिन हो गए, कुछ हटा ही नहीं जा सकता। कुछ जैसे कि गर्मी का दिन शुरू हो चुका है तो बीमारी का किस तरह से देखते हो आप? सर इसमें तो मच्छर है, कीड़े हैं, आदमी रह ही नहीं पाता। मैं तो खुद यहाँ दुकान खोल, मेरे बगल में दुकान है, मैंने कूड़ा मतलब यहाँ से हटाया जाए। अगर नहीं हटाते तो हम लोगों को कहीं और ज़मीन दिया जाए, हम और जगह घर बना लेंगे अपना, हमको कोई मतलब नहीं इस कूड़े से, ठीक है। लेकिन जब ये गंदगी में सर बारिश पड़ती है, धूप लगती है, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू में कोई दूर तक ये गंदगी फैल रही, बदबू फैलती है। तो हमारे घर के पास में अभियान के अंतर्गत आता है ये क्या नदी पास में, नदी में भी ये सारा कूड़ा जाता है। अगर इन लोगों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि नगर पालिका की ज़मीन है इसलिए हम डालते हैं। नगर पालिका को अगर यहीं कूड़ा घर बनाना तो देखा जाए तो सर यहाँ पे इतना कूड़ा है, कितनी बार हम लोगों ने मना भी किया है, कितनी बार हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया, उसके चलते भी मतलब प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इतनी बदबू में सर कोई भी आना पसंद नहीं करता है। और ऊपर से यहाँ पे सर 3-4 ही घर हैं, लोग रोजगार भी करेंगे तो कैसे करेंगे सर? इतनी बदबू में तो कोई भी नहीं रह सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर ये कूड़ा हटाया जाए, जहाँ इन लोगों को जगह मिली है कहीं घरों से दूर होना चाहिए सर ये गंदगी वाली जगह। यहाँ कितनी बार मना किया इन लोगों को, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम यहीं डालेंगे। तो जैसे कि गर्मी का दिन शुरू हो जाए तो बीमारी फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। तो अब उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए NV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।